जो अपनी ईरान ते इजराइल दी वॉर ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं आ रही, जो इंडस्ट्री की थोड़ी जी दिक्कत आ रही है वो मेरे ख्याल हो जूगी जल्दी तो जल्दी सॉल्व। फिर हम लोगों को ਅਸੀਂ अपील करना चाहते हैं भी इन्नी कोई गल ही नहीं हैगी, क्यों तुसीं इन्ना पैनिक कर रहे हो। वो मेरे ख्याल जो आपां दी आदत है भी जे मान लो डीजल पेट्रोल किते नहीं मिलता तो 10-20 लीटर बना लो, शायद ये महीने नहीं काम आउंदा अगले महीने काम आउंदा भी आपां नूं देखना चाहिए, जिहदे कोल नहीं हैगा उहनूं मिलना चाहिए। जे स्टोर करने वाला अपना थोड़ा जिहा ख्याल रखना। कमर्शियल जिवें सिलेंडर बंद कर दिता गया 25 दिनों बाद कमर्शियल सिलेंडर बंद किया गया। कमर्शियल सिलेंडर कुछ बंद किया गया भी पहला डोमैसटिक सिलेंडर घरेलू सिलेंडर नूं आपां प्रायोरिटी दईए तो कमर्शियल बारे भी कोई फैसला आ जाऊगा। कोई एडी खास गल नहीं है। पब्लिक नूं यही अपील करना चाहना कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, सिलेंडर आराम नाल मिल रहा मिलूगा भी, कोई इहो जिहा इशू नहीं है। 25 दिन की बुकिंग करी है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ 1 ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ रिकमेंडेशन नहीं है। स्वागत है सारे भरावां नूं नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। अज साडे लुधियाना मैनेजमेंट ने ये मीटिंग बुलाई सी, जिद्दां कि तुसीं जाणदे हो पिछले कुछ दिनों तो ये जो इराक एंड ईरान और ये इजराइल की वार चल रही है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई इफेक्टेड होने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, इसमें 2 तरह की सप्लाई आती है। एक है हमारे बहनों बेटियों के घरों के लिए और एक है इंडस्ट्री के लिए, जो कि पहले हमारे भारत सरकार का एक मुहिम था कि इंडस्ट्री को साफ सुथरा ईंधन करना है और ट्रेडिशनल फ्यूल से गैस पे लेके आना है, जिसको भारत सरकार ने प्रमोट करा था। अब बहुत सी इंडस्ट्री हमारी गैस पे आ गई है, तो सोवर एज जो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने बोला कि जो घरों की गैस है डोमेस्टिक, ये गैस किसी भी गृहिणी को इस गैस के बारे में तंगी नहीं आनी चाहिए। परंतु इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइवर्जन या की चीज़ थी, जिस पे गवर्नमेंट ने सिस्टम पे ब्रेक लगा दी कि जो बुकिंग है आज अगर मेरे को डिलीवरी हुई तो उसकी अगली बुकिंग 25 दिन बाद होगी, और उसी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए लोगों को लग रहा है कि शायद गैस बंद हो गई है। गैस बंद नहीं हुई, गैस की सप्लाई जो है पीछे से थोड़ी सी रेगुलेट की गई है, जिसमें बुकिंग भी रेगुलेट कर देती और डिलीवरी भी रेगुलेट कर देती। जी बुकिंग है वो मोबाइल ऐप से और इंडियन ऑयल 1 ऐप से या भारत पेट्रोलियम के सिस्टम से होनी है, और जो डिलीवरी है वो DAC कोड जिसको बोलते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा निकालते हैं OTP कोड से है। परंतु इसमें समस्या ये आ रही है कि जो बहुत सारे लोग जिनके पास छोटा फ़ोन है, लेबर क्लास हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, या जो जिनकी माताएं बहनें बच्चे बाहर रहते हैं, वो मोबाइल नहीं चला पाती, ना तो उनसे बुकिंग हो पा रही है और ना ही वो गैस की डिलीवरी प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो रश कर रहे हैं गैस एजेंसियों पे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हुआ है। आपकी मीटिंग हुई है जो ADC मैम से, तो क्या बात हुई है? तो उन्होंने बोला कि हम यही जो तीनों ऑयल कंपनियों की मीटिंग बुलाएंगे, और जहाँ भी कोई बॉटल नेक आएगा हमारे लुधियाना शहर वासियों को गैस की सप्लाई के लिए, उसके लिए वो HPC, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल उनसे रेगुलेट करके लुधियाना की सप्लाई को बरकरार रखेंगे। जी, और कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए कुछ कमर्शियल सिलेंडर के लिए पूरा भारत सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों का एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी का ईमेल ID सबको प्रसारित कर दिया गया है। जिस भी बंदे को गैस की ज़रूरत हो, जितनी भी चाहिए, वो अपनी फैक्ट्री की कंडीशन लिख रहा है और कितना उसको मंथली पिछला कंजम्पशन था उसका 1 साल का,
एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से वो अभी इसको रेगुलेट करेंगे कि किसको कितनी सप्लाई किस ऑयल कंपनी से जाएगी। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, अभी अंडर कंट्रोल है? आज का जो सोल्यूशन है वो कमर्शियल सप्लाई आज बिल्कुल नहीं है, कहीं भी पिछले 2 दिन से नहीं आ रही। इसमें सिर्फ ऑयल कंपनी ने या भारत सरकार ने कह सकते हैं इसेंशियल सर्विसेज जिसमें हॉस्पिटल और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनसे वो लेटर लिख के ले रहे हैं और उनकी कंजम्पशन के हिसाब से जो कमर्शियल की सप्लाई उन्हीं को रिलीज कर रहे हैं। तो अभी आप कितने मेंबर्स अब आपके शामिल हुए मीटिंग में? हमारे लुधियाना के 80% जो गैस डीलर थे और इसके साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान और उनके चारों ओहदेदार सभी शामिल थे। ठीक